दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के कुछ मैरिज कल्चर के बारे में कि साउथ कोरिया में किस तरीके से शादी होती है, वहाँ पे क्या क्या रूल्स होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया में शादी को लेकर बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं कि शादी से पहले लड़के और लड़की का कास्ट देखा जाता है, गोत्र देखा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको साउथ कोरिया के मैरिज जो कल्चर है उनके बारे में बताऊंगी। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। सो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया में जब भी शादी होती है तो शादी के बाद जो लड़की का सरनेम होता है वो चेंज हो जाता है। जो उनका सरनेम उनके मम्मी पापा के घर पे होता है उसकी जगह पे उनके हस्बैंड का सरनेम लगाया जाने लग जाता है। तो इंडिया में ये कंपलसरी है और यहाँ पर ये एक रूल टाइप का बन गया है। सो इंडिया में शादी के बाद गर्ल्स को अपना सरनेम चेंज करना ही पड़ता है। बट दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि साउथ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। साउथ कोरिया के लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानते और जब साउथ कोरिया में शादी होती है तो लड़की अपना सरनेम बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है। जो उनका सरनेम उनके मम्मी पापा के घर पे होता है वो वही अपना रखती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कंपलसरी भी हमेशा नहीं होता है कि अपना सरनेम वो चेंज ना करे, क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी मर्जी होती है। वो अगर अपना सरनेम चेंज करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, अगर वो नहीं चाहती तो वो नहीं करेंगी। सो दोस्तों वहाँ के लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि साउथ कोरिया में ये माना जाता है कि लड़की की जब शादी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी प्रायोरिटी बन चुकी हैं और वो उस गर्ल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इवन उनका जो सरनेम है बचपन से ही वो उसको भी चेंज कर ले। इसीलिए वहाँ के लोग शादी के बाद भी सरनेम चेंज नहीं करते हैं और काफी लोग ऐसे हैं जिनको मन होता है वो चेंज कर भी लेता है। लेकिन दोस्तों साथ ही एक रूल ये भी है साउथ कोरिया का कि भले अगर गर्ल अपना सरनेम चेंज नहीं करिए तो इट्स ओके, बट जो उनका चाइल्ड होगा उसका जो सरनेम होगा वो उनके पापा के ऊपर ही होगा। आई मीन जो उनके पापा का सरनेम होगा वही उनके चाइल्ड का सरनेम होगा। उनके जो मॉम का सरनेम है वो नहीं रखा जाता है। सो दोस्तों नेक्स्ट मैरिज कल्चर की बात करें तो वो है कि क्या साउथ कोरिया के लड़के फॉरेन लड़की से शादी कर सकते हैं या नहीं। लाइक कोरिया के लड़के जैसे इंडियन गर्ल से शादी कर लें या फिर किसी और कंट्री की गर्ल से शादी कर ले तो ऐसा हो सकता है या नहीं। सो दोस्तों साउथ कोरिया में इस चीज को बिल्कुल अलाउ कर रखा है कि वो लोग फॉरेनर लड़की से शादी कर सकते हैं। बट दोस्तों एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि जो वहाँ पर सबसे बड़ा बेटा होता है, यानी कि कोई लड़का जो अपने घर में सबसे बड़ा है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है किसी फॉरेनर गर्ल से शादी करने में, क्योंकि वहाँ का माना जाता है कि अगर वो किसी फॉरेनर गर्ल से शादी कर लेता है तो उसको उस गर्ल के साथ वहाँ जाकर रहना पड़ेगा, जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर जा सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो गर्ल कोरिया में मैनेज ना कर पाए, जिसकी वजह से उनके बेटे को भी उस कंट्री को छोड़कर जाना पड़ेगा। और साथ ही साउथ कोरिया के पेरेंट्स का ये भी मानना है कि अगर कोई फॉरेनर गर्ल आती है तो वो हम लोग से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, सो हम भी उसको नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो समझ पाएगी। इसीलिए वहाँ के पेरेंट्स थोड़ा सा डरते हैं अपने बड़े बेटे की शादी किसी फॉरेनर गर्ल से करने को। लेकिन दोस्तों ये भी रियलिटी है कि ये सारी बातें बहुत ही पहले की थी, क्योंकि अब की जो जनरेशन वहाँ की है वो बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही ज़्यादा अलग सोचती हैं। क्योंकि ये सब वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा माना जाता था और बहुत ज़्यादा अंधविश्वास पर भी बिलीव करा जाता था। बट अब वहाँ के लोग ऐसा नहीं करते हैं और जिसको फॉरेनर गर्ल से शादी करनी है वो इजीली कर सकता है। वहाँ पे किसी भी तरीके की रोक या फिर इस पर कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकते किसी फॉरेनर गर्ल से शादी। सो दोस्तों अगर उनका मन है तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों नेक्स्ट मैरिज कल्चर की बात करें तो वो है कि वहाँ पर सेम सरनेम के लोग आपस में शादी कर सकते हैं या नहीं। सो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया में ज़्यादातर यही होता है कि लड़के और लड़की का सरनेम सेम
सेम होता है तो ईजिली शादी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब कि कास्ट सेम होना इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ तक कि अगर किसी का सरनेम मैच नहीं हो रहा है, कास्ट मैच नहीं हो रही है, तो इंडिया में शादी नहीं करवाते हैं इंडियन पेरेंट्स। इंडिया में काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हैं और काफ़ी लोग नहीं मानते हैं, बट दोस्तों साउथ कोरिया में इससे बिल्कुल ही अलग माना जाता है। सो साउथ कोरिया में अगर किसी लड़के और लड़की का सरनेम सेम है तो वो आपस में शादी कभी भी नहीं कर सकते हैं। इस चीज के लिए साउथ कोरिया में अलाउ नहीं करा गया है कि सेम सरनेम के लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ का माना जाता है कि अगर कोई सेम सरनेम वाले आपस में शादी करते हैं तो उनका ब्लड है ना वो अनक्लीन हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध हो जाएगा। सो दोस्तों इस अंधविश्वास को साउथ कोरिया के लोग अभी भी मानते हैं और वहाँ पर सेम सरनेम के लोग आपस में शादी नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि अगर वहाँ पर किसी लड़के और लड़की का शादी होना होता है तो फिर वो उनको सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड ग्रुप को देखकर शादी होती है, ना कि उनकी कास्ट को, उनके सरनेम को। सो अगर उनका ब्लड टाइप भी मैच होता है तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर ब्लड टाइप भी अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान की पर्सनैलिटी उनके ब्लड टाइप से ही पता चलती है। और सेम ब्लड टाइप के लोग हैं तो मतलब कि सेम पर्सनैलिटी है, और सेम पर्सनैलिटी है तो फिर उनकी जो बॉन्डिंग है और उनका रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो मैरिज लाइफ है वो ख़राब हो सकती है। इसी वजह से वहाँ के लोग सेम ब्लड टाइप के लोगों से भी शादी नहीं करते हैं, और वहाँ की शादी से पहले ये देखा जाता है कि उनका ब्लड टाइप अलग अलग है या फिर नहीं। सो दोस्तों नेक्स्ट मैरिज कल्चर की बात करें तो वो है शादी में दिए हुए गिफ्ट। सो दोस्तों आपने इंडिया में भी बेसिकली देखा होगा कि जब कोई शादी होती है तो लोग वहाँ पे जो इनवाइटेड होते हैं वो कपल्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं और कुछ एनवलप लेके जाते हैं पैसों का। तो साउथ कोरिया में इस पर एक रूल है कि जब भी साउथ कोरिया में किसी की शादी होती है तो वहाँ पे जो भी लोग इनवाइटेड होते हैं वो उन कपल्स को गिफ्ट ना देने की जगह पे कुछ पैसे देते हैं। I mean, कुछ कैश का एनवलप दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर कोई गिफ्ट वो दे रहे हैं तो वो गिफ्ट ज़्यादा यूज़ का नहीं होता है, बट अगर वो उनको पैसे दे रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वो उनसे उनकी नीड की चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसीलिए साउथ कोरिया का जब भी कोई मैरिज होता है तो कंपलसरी होता है कि जो भी लोग वहाँ पर आएंगे वो उनको शादी में गिफ्ट की जगह पर एक पैसों का एनवलप ही देंगे। वैसे तो ये रूल इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करा जाता है, बट दोस्तों साउथ कोरिया में इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। सो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो साउथ कोरिया के मैरिज कल्चर से रिलेटेड है, और इसी के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया में मैरिज भी होती है और इन रूल्स को काफ़ी ज़्यादा माना भी जाता है। सो दोस्तों आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी को साउथ कोरिया के इन मैरिज कल्चर के बारे में सुनकर कैसा लगा, और आप सभी को साउथ कोरिया के मैरिज कल्चर ज़्यादा पसंद आए या फिर हमारे इंडिया के मैरिज कल्चर आप सभी को ज़्यादा पसंद है, और कौन कौन साउथ कोरिया में जाकर शादी करना चाहता है। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। सो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।